मैंने भी आदित्य रंजन सर की एक वीडियो देखी जिसमें सर बोल रहे थे कि एसएससी एमटीएस सबसे बेहतरीन नौकरी है, और सच में ये एक बेहतरीन नौकरी है, क्योंकि आदित्य रंजन सर ने बताया था कि इसमें मैथ्स नहीं आता है, इसमें रीजनिंग नहीं आती है, इसमें 10th पास बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है। ये सबसे बेहतरीन नौकरी है। अगर आपने भी 10th पास करा है और अगर आपने भी 12th पास करा है तो आप ये नौकरी ले सकते हो, क्योंकि आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मोड़ा मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद आता क्या है, जीके जीएस और इंग्लिश। जीके जीएस और इंग्लिश तो आपने भी 10th क्लास में पास करते टाइम पढ़ी होगी, और उसी का आपको रिवीजन करना है, उसी को आपको पढ़ना है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जॉब प्रोफाइल और सैलरी। क्या है जॉब प्रोफाइल और सैलरी, आज की इस वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूं जॉब प्रोफाइल और सैलरी का, तो आज का हमारा टॉपिक है जॉब प्रोफाइल और सैलरी। यहां पर हम कई सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जॉब कैटेगरी क्या है, पोस्टिंग क्या है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ये नौकरी अच्छी है, वाकई में बहुत अच्छी नौकरी है। इस नौकरी की जानते हैं सैलरी क्या होती है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल का मतलब होता है आखिर पोस्ट क्या है, क्या काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है जी, बहुत कुछ है, देखते हैं क्या क्या है। जॉब कैटेगरी में आपको बताऊंगा किस जॉब कैटेगरी में आप आओगे, पोस्टिंग कहां कहां होती है, कैसे कैसे होती है, किस किस जगह पे होती है, सब बताऊंगा। जॉब प्रोफाइल क्या है, एमटीएस की जॉब प्रोफाइल, हवलदार की जॉब प्रोफाइल बताऊंगा। बेसिक पे क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, अलाउंसेस यानी भत्ते क्या क्या मिलते हैं, इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है और ग्रोथ सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है जी, और क्या क्या चीजें ऐसी मिलती है जिनसे आपको बाद में फायदा होगा, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। साथ में बताऊंगा आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है और किस आसान तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है। नौकरी लेने का आसान तरीका बताऊंगा, प्रमोशन कैसे होगा, प्रमोशन कब कब होता है, कब तक होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है अगर आप ये वाली नौकरी लेते हो, और अलग गवर्नमेंट जॉब में क्या बेनिफिट्स हैं, उससे ज्यादा मतलब क्या बेहतरीन है। यहां पर जो भी एसएससी एमटीएस 2025 से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड एग्जाम तक, सब कुछ बताऊंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2025। आपको क्यों एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी करनी चाहिए। चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जॉब कैटेगरी एंड पोस्टिंग। क्या बात करते हैं जी, जॉब कैटेगरी। दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं जॉब कैटेगरी एंड पोस्टिंग। ये जो आपकी जॉब कैटेगरी है ये आती है ग्रुप सी के अंदर। ये जो आपकी भर्ती है यह ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, ग्रुप सी के अंतर्गत। ये नॉन गैजेटेड नौकरी है, ये नॉन मिनिस्ट्रियल नौकरी है, ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है जो आपको मिलने वाली है सीएमटीएस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहां पर होगी, आपकी पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी। ठीक है, गवर्नमेंट किसी विभाग में होगी, मतलब ऐसा समझ लीजिए डिपार्टमेंट में भी हो सकती है और मिनिस्ट्रीज में भी हो सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया झाड़ू लगानी पड़ती है, ये काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। सब सच्चाई बताऊंगा, आखिर झाड़ू लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है। ठीक है, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। और अगर आप वर्क लोकेशन की बात करो तो ऑल ओवर इंडिया इसकी वर्क लोकेशन होती है। आप जो भी फिल करते हो आपको ऑप्शन मिलेंगे फिल करने के लिए, आपके नंबर अच्छे आते हैं तो जो आप सबसे पहले चूज करोगे वो आ जाएगा, वरना कहीं फेंक देंगे आपको दूर, अंडमान निकोबार में या कहीं और। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल। क्या है एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल के बारे में अब हम जानते हैं जी। तो चलिए एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल, फाइल मूवमेंट आपको करनी होगी। आखिर आपका काम क्या रहेगा एसएससी एमटीएस में, जब आपको एसएससी एमटीएस की नौकरी लग जाएगी तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। सैलरी तो 1 तारीख को मिलेगी ना, लेकिन उससे पहले काम क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको फाइल मूवमेंट करनी होगी। आपको इस वाले ऑफिस से इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल लेकर जानी होगी, इस रूम से दूसरे रूम में फाइल लेके जानी होगी, इस कैबिन से दूसरे कैबिन में लेके जानी होगी फाइल। ठीक है जी, आपको ऑफिस असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। ठीक है, किसकी, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। आपको बोल देंगे कि भैया तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी करना। यहां पर डेली इस वाले विभाग में डेली 6000 कॉपी होती है, जीरोक्स वाली कॉपी, अरे फोटो कॉपी, तो वो फोटो कॉपी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपको फैक्स सेंड करने पड़ेंगे। मान लो व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हें बोल देंगे आपको कि भैया जितने भी हमारे ये वाले एम्प्लॉइज हैं इन सबको ये वाला मेल कर दो, तो वो आपको काम दे देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, मतलब आपको नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपके नंबर कम आते हैं और आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली, अच्छी पोस्ट, तो आपको क्लीनलीनेस की भी मिल सकती है। ठीक है, आपको सफाई भी करनी पड़ सकती है, सफाई कर्मचारी जैसी। ठीक है जी, आपको रूम मेंटेनेंस भी करना पड़ सकता है, यहां पर रूम मेंटेनेंस की पोस्ट भी है। ठीक है, इसमें आपको रूम मेंटेन करना होगा। आपको ड्राइविंग की भर्ती भी मिल सकती है, ड्राइविंग की पोस्ट भी आपको मिल सकती है। आईटीआई रिलेटेड वर्क भी आपको मिल सकता है, अगर आपने आईटीआई का भी डाला है कि भैया मेरे पास आईटीआई भी है, लो आईटीआई,
तो आपको आईटीआई वाली जॉब दे देंगे। ठीक है जी, आपको आउटडोर डाक डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है, साथ में ऐसे काम भी आपको मिल सकते हैं जैसे कि भाई एक काम करो, ये है इस वाले मिनिस्ट्री की और जाके इसे सुप्रीम कोर्ट में फाइल देके आओ, तो आपको वो सब काम भी करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हैं और सारे काम ऑफिस वाले हैं, सड़क पे नहीं दौड़ना है, मतलब दौड़ना पड़ेगा पर सड़क में ही नहीं रहना है। ठीक है, अगर सड़क में रहना तो उसके लिए है ये वाली जॉब, अगर सड़क पसंद है। एसएससी हवलदार की जॉब प्रोफाइल बात करते हैं। यहां पर क्या काम है, यहां पर आपको फिजिकल वर्क करना होगा, लाइक लिफ्टिंग फाइल्स। आपको बहुत सारी फाइल्स मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट लेके जानी है, तो वो फाइल दे दी जाएंगी इनको कि भैया जाओ देकर आ जाओ हवलदार जी, तो हवलदार जी जाएंगे और देकर आएंगे। आपको गार्ड की ड्यूटी मिल सकती है कि इस ऑफिस के बाहर आप गार्ड के तौर पर खड़े हो जाइए, आपको खड़ा होना पड़ेगा अगर आपको ये पोस्ट मिलती है और आप हवलदार का फॉर्म भरते हैं तो। आगे सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती भी मिल सकती है आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में भी भर्ती किया जा सकता है, जिसमें मान लीजिए कोई एक ऑफिसर है, आपको बोल दिया जाएगा कि भैया आपको इनके साथ रहना है, आपको इनकी सिक्योरिटी देखनी है, कोई भी दिक्कत ना हो पाए, अगर इन्हें कोई तू बोले तो गोली मार देना, मतलब आपको गोली बंदूक मिलेगी नहीं, डंडा ही मिलेगा, पर मैं बता दे रहा हूं कि भैया ऐसा है, आपको उनके साथ भेज दिया जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम भी दिया जा सकता है कि भैया कौन अंदर आया बाहर आया, और भी ऐसे काम जिसमें आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, ऐसा काम भी हवलदार वालों को मिल सकता है। कहां लिखा है, ये लिखा है एसएससी एमटीएस हवलदार को यह कार्य मिल सकता है। डिलीवरी ऑफ समन्स एंड नोटिस, जो भी समन और नोटिस होंगे इन सबको आपको डिलीवरी भी करना हो सकता है, एक ऑफिस से दूसरे किसी दूर ऑफिस पे या फिर कहीं और भी। ठीक है जी, तो यानी कि ये डाक वाला काम आपको भी करना पड़ सकता है। फील्ड लेवल जितने भी ऑपरेशनल सपोर्ट होंगे, ये सब भी फील्ड लेवल सारे ऑपरेशनल सपोर्ट आपको ही निभाने होंगे। ठीक है जी, आप कौन, अगर आप एमटीएस हवलदार का फॉर्म भरते हैं। ठीक है जी, और अगर आप एमटीएस हवलदार का फॉर्म भरते हैं तो मैंने आपको बता दिया और पहले बता दिया था एमटीएस की जॉब प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं बेसिक पे एंड सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, अलाउंसेस भी बताएंगे, इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, ग्रोस सैलरी भी क्या मिलेगी। सबसे पहले जान लो कि इन हैंड सैलरी आपको, अगर आप छोटे शहर में आपकी नौकरी लगती है तो 27,000, 29,000, 31,000। देखो यहां पर जो सैलरी मिलती है वो इस हिसाब से मिलती है कि आपकी जो सिलेक्शन हुआ है, आपको जो पोस्ट मिली है वो किस शहर में मिली है। अगर किसी बड़े शहर में मिलती है तो आपका खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे, तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। किसी छोटे शहर में होती है तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि छोटे शहर में टमाटर 20 रुपए किलो मिलते हैं और बड़े शहर में 25 रुपए किलो मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपके टमाटर, मूली, गाजर का खर्चा पूरा हो जाए, इस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। देखते हैं कैसे कैसे मिलती है। पहले बात करते हैं बेसिक पे। बेसिक पे है आपका 18,000 रुपए। कितना है बेसिक पे है आपका 18,000 रुपए पर मंथ। पे लेवल 1 के अनुसार, ठीक है, ये लेवल 1 की नौकरी है, तो लेवल 1 के अनुसार और एज पर 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन लागू है इस समय, तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलता है 1800। ठीक है, कितना 1800। आपका पे लेवल कौन सा है, लेवल 1, और ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे आपकी नौकरी लगती है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने ग्रेड पर तक आप जाएंगे। देखो ये रहा, कितने ग्रेड पर तक आप जाएंगे 5400 ग्रेड पर तक। आप जब प्रमोशन होंगे, आपका जब प्रमोट होंगे, आप प्रमोशन होगा, तब आप 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। अभी पहले इसको ही अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गए 1800 रुपए। अब अलाउंसेस की बात करते हैं, यानी कि भत्तों की बात करते हैं, आखिर आपके भत्ते क्या क्या मिलते हैं आपको। ठीक है जी, भत्ते की बात करें, पहले आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, यानी डीए, 53% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 53% आपको मिलता है डीए के रूप में। फिर आगे बात करते हैं एचआरए। एचआरए आपको कितना मिलता है, एचआरए आपको मिलता है दिल्ली में अगर आप रहते हो 30%, पुणे में 20%, स्मॉल टाउन्स में तो 10%। ये दिल्ली मैंने खुद से लिखा है क्योंकि यहां पर कौन से शहर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, आपका चेन्नई हो गया, जैसे आपका मुंबई हो गया, तो जो बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े शहर मान लो ना अपने, आप समझ है ना इतनी यार, जो भी बड़े बड़े शहर है वहां आपको ये मिलेगा। जो छोटे शहर हैं जैसे कि हमारा मेरठ हुआ, ठीक है जी, आपका सीकर हुआ, ऐसे जो स्थान है, अब जैसे राजस्थान में जयपुर होगा तो वहां पर 30% मिलेगी, समझ गए। तो दिल्ली में 30%, पुणे में आप अपने हिसाब से लगा लो शहर के हिसाब से, दिल्ली 30%, पुणे में 20%, स्मॉल टाउन्स में 10%। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करें तो ये मिलेगा आपको 900 रुपए से लेके 1350 रुपए तक। ये भी शहर वाइज ही होगा कि आप कौन से शहर में नौकरी करते हैं। आप कहोगे 1350 में क्या ही हो पाएगा सर, मैं तो जाता हूं बीएमडब्ल्यू से। अब आप बीएमडब्ल्यू से जाओ चाहे किसी चीज से भी जाओ। अभी मैंने एक रील देखी थी, उसमें क्या था कि वो बोल रहा था कि इसे ना, मतलब वो मिलता है ना, एलिमनी मिलता है दहेज के बाद, तो बोलता है कि जो उसका वकील होता है लड़की का, कि ये ब्रांडेड कपड़े पहनती है तो इसे इतने रुपए चाहिए कम से कम हर पर महीने। तो जज बोल देता है कि अगर इन्हें ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं तो खुद से कमाए ना, उसके पैसे पे क्यों ये ब्रांडेड कपड़े पहनेगी, नॉर्मल कपड़े के लिए पैसे दिला सकता हूं, वैसे नहीं दिलाऊंगा। तो वैसे ही ये एसएससी एमटीएस भी आपसे कह रहा है कि भैया
900 रुपए से 1350 दे दूंगा अगर ई रिक्शा से जाना है, अगर साइकिल से जाना है तो मैंने उसके हिसाब से आपको रुपए दे दिया। अब आपका मन करे स्प्लेंडर से जाओ और चाहे जाओ आप निंजा से। निंजा से जाओगे तो खुद तेल भराओ, मेरे पास पैसे नहीं है उसके, मैंने ये दे दिया आपको। ठीक है जी, ऐसी बात है। आगे बात करते हैं इन हैंड सैलरी की। तो इन हैंड सैलरी मंथली आपको कितनी मिलती है? इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 31,256 रुपए अगर आप बड़े सिटी में है। बीच में किसी नॉर्मल सिटी में है तो आपको 29,231 मिलती है इन हैंड। वैसे 38,000 है, फिर 36,000 है, फिर 34,000 है। स्मॉल टाउन्स में कितनी है? 34,000 और मिलेगी आपको इन हैंड 27,000। अब आप कहोगे इन हैंड इतनी है 27,000 तो इतनी सैलरी रहेगा आपकी। नहीं, आपकी सैलरी 31,000 है, 27,000 नहीं है। आपकी सैलरी 38,000 या फिर 34,000 है। लेकिन क्योंकि आपको इन हैंड सैलरी जो मिलती है उसमें कट कटा के मिलता है, और जो कट कटा के मिलता है वो कटता नहीं है, वो आपकी पेंशन बन रही होती है। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, सुना है आपने? ठीक है, तो वो एनपीएस के लिए कटता है, आपके इंश्योरेंस के लिए कटता है, ये सब चीजें होती हैं और वो सब आपको मिलता तो है, बाद में पेंशन के रूप में मिलता है, कई तरीकों से मिलता है, वो मैंने आपको बताया होगा। इसमें होगा कहीं तो होगा, मैंने पीपीटी में लिखा तो होगा। हाँ देखिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है। देखो जैसे आपको नेशनल पेंशन स्कीम मिल रही है, एनपीएस मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है आपको? जो आपके पैसे कट रहे हैं वो फ्री में नहीं दे रहे, जो आपके पैसे कट रहे हैं वो यहां जुड़ रहे हैं। ठीक है जी, मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी हम वही बात पर अपने टिके रहते हैं और बढ़ते हैं आगे। प्रमोशन एंड ग्रोथ की हम बात कर रहे थे। तो जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा, अगर आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा तो वो होगा आफ्टर 3 साल। 3 साल के बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा 1900 ग्रेड पे पर। कितने पर? 1900 ग्रेड पे। अगला होगा 6 साल बाद 2000 ग्रेड पे, फिर होगा 11 साल बाद तीसरा 2400 ग्रेड पे। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स फॉर फर्दर प्रमोशंस। तो ऐसा होता है, अगर ये प्रमोशन आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आपकी अभी जॉब कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की, और अगर आप एग्जाम देते हैं और आप अच्छा एग्जाम कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा अपर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी। अगर आप बेकार एग्जाम करते हैं तो आपको मिलेगा लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कैसा करते हो, तो उसी के हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आपको एग्जाम देने होते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल, क्योंकि ये इंटरनल एग्जाम होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते। जैसे अभी आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हो, उसे कोई नहीं भर सकता। जो लोग ये है ना एसएससी एमटीएस से भर्ती हो जाएंगे, उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाएगा। समझ गए जी, आगे बढ़ते हैं। अगर मैक्सिमम पे लेवल की बात करें तो वो है 5400 ग्रेड पे। मैक्सिमम लेवल आपका 5400 ग्रेड पे रहेगा जब आपकी उम्र हो जाएगी 80 साल, मतलब आपकी एज बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब आपकी नौकरी छूटने वाली होगी, तो तब जाके आपको 5400 हो जाएगी, उसके आसपास। आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करते हैं। यहां पर आपको मिलती है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, पेड लीव आपको मिलती है। यहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो कि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योरिटी। आगे बात करते हैं, यहां पर आपको एक सोशल स्टेटस मिल जाता है कि भैया उस लड़के की तो एमटीएस में जॉब लग गई है, अब उसे कौन सी कार देनी है, ब्रेजा देनी है कि स्विफ्ट डिजायर देनी है। समझने वाले समझ गए हैं, जो समझ गए कमेंट कर देना मैं क्या बोल रहा हूं। नेशनल बेनिफिट, क्योंकि मैं ऐसे सीधा नहीं बोल सकता ना, वो गलत बात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मेडिकल बेनिफिट्स की। तो यहां पर आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, यहां पर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिल सकते हैं अगर वहां पर अवेलेबल होगा तो, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े फिर, अगर इजाजत हो तो भैया बता दो, हम आगे बढ़ जाएं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी वीडियो में कुछ भी फालतू बात ना करूं और बस सीधा मुद्दे पर आऊं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारा? अगला पॉइंट था इंपोर्टेंट डेट्स, एक्सपेक्टेड डेट्स हैं ये, मतलब ये हमें एसएससी ने बता दिया है कि भैया ये हमारी डेट्स हैं, पर लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एसएससी बदलाव कर देता है। बोलेगा 5 तारीख को नोटिफिकेशन आ रहा है, आता है 7 तारीख में। बोलता है 6 अगस्त से एग्जाम करवा देंगे, होगा 16 अगस्त को या फिर सितंबर अक्टूबर में। ऐसा ही होता है, और वो बोलता है हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। नोटिफिकेशन तो पक्का है, 26 जून या 27 जून को आ ही जाएगा। मेरे हिसाब से 26 जून को आने वाला है, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं कैलेंडर के हिसाब से, बस एक ही हुआ है अपना स्टेनो का जो एक दिन लेट आया है। ठीक है, वरना सब टाइम पे आ रहे हैं। तो 26 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एमटीएस का। तो अभी से वैसे तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट मत करो, तब तक इतने लोग जो अभी से पढ़ रहे होंगे वो सिलेक्शन ले लेंगे और आप घर बैठे रह जाएंगे। आप अगले बार तैयारी करोगे, फिर अगली बार बोलना भाई नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, जल्दी सिलेक्शन ले लेता हूं, जल्दी तैयारी कर लेता हूं, सिलेक्शन हो जाएगा अब की बार। अरे अब की बार ही कर लो ना, पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई कर लो ना। ठीक है, और अगर स्ट्रेटजी देखनी है तो वीडियो मिल जाएगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट जानना है चैनल पे वीडियो है, अगर नहीं है तो कमेंट कर दो, बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन अप्लाई यानी फॉर्म फिलअप कब से होंगे? 26 जून से लेकर 25 जुलाई तक आपके इसके फॉर्म फिलअप होंगे। एग्जाम डेट की बात करता हूं तो ये अनाउंस अभी नहीं हुई है, और जो एसएससी बताता है तो उसके आसपास एग्जाम होता है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज नहीं बताई गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जब भी ये सब आएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है, SSC
ssc.gov ये वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट है malwareclasses.com, जहां से आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। किसके लिए? एसएससी एमटीएस की फुल तैयारी के लिए। बताता हूं कैसे, फिर ये भी बताऊंगा। और अभी हमारे पास बहुत कुछ है, पूरा पिटारा है, सब कुछ बताया जाएगा। देखो पहले बात करते हैं जो हमारा बैच है एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। इस बैच में क्या मिल रहा है? इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? पूरा का पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। अगर आपने अभी 10th पास करी है, अभी 12th पास करी है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो वो बता दूंगा, ठीक है जी। कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, पूरा सिलेबस जो भी है सब कुछ कराया जाएगा, बेसिक से कराया जाएगा एडवांस लेवल तक। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बताया जाएगा, डाउट सेशन इसमें आपको मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है? आपको जाना है मालवेयर क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे। कहां जाना है जी? आपको जाना है मालवेयर क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर ऐप में लॉगिन करना है। वहां पर जाकर आपको ऐप में लॉगिन करना है सबसे पहले, फिर वहां पर पेड कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, पेड कोर्सेज में जाना है। और वहां पर क्या होगा? वहां पर सबसे ऊपर मिल जाएगा एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच, दूसरे तीसरे नंबर पर मिल जाएगा एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच। वहां जाना है, नीचे होगा अप्लाई कूपन, M20 कूपन कोड अप्लाई करना है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच आपको मात्र और मात्र 299 मिल जाएगा। कुछ ही दिन का ये ऑफर है, तो जल्दी से अवेल कर लो, ज्वाइन हो जाओ इसमें, वरना ये फीस 599 तक पहुंच जाएगी। अभी 50% ऑफर मिल रहा है, जिसमें ये फीस आपकी हो जाएगी कितनी? फीस हो जाएगी आपकी मात्र 299 रुपए। 299 रुपए में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मालवेयर क्लासेस ऑफिशियल ऐप, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एसएससी एमटीएस एंड हवलदार जॉब। आप क्यों तैयारी करें? क्यों करनी चाहिए तुम्हें तैयारी? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ये कोई अग्निवीर की भर्ती नहीं है कि 4 साल में कुछ नहीं होने वाला। खैर अब तो अग्निवीर में बहुत फायदे हैं। अगर आप अग्निवीर के छात्र रहे हो, मतलब अग्निवीर में आपने नौकरी की है, तो आपको यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, इन सब में भी आपको क्या मिलने लगा है? छूट मिलने लगी है, ठीक है। तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये। सिंपल एग्जाम पैटर्न है, सिंपल। सेशन 1 है और सेशन 2 है। सेशन 1 क्या है? क्वालिफाइंग है। कितने नंबर? 10-12 नंबर। 10 देखो 40 में से कितने में से? 40 में से 10-12 क्वेश्चन सही करने हैं, आप क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद यहां पर इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है और आपका है जीकेजीएस। इंग्लिश है और आपका जीकेजीएस है। इंग्लिश और जीकेजीएस है, आप सिलेक्शन ले लोगे। बहुत ही आसान एग्जाम पैटर्न है, आराम से कर लोगे। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है, एक एग्जाम देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद है सुटेबल फॉर 10th पास एस्पिरेंट्स। अगर आप 10th पास है, नौकरी ले सकते हो। 12th पास हो, नौकरी ले सकते हो। बीए कर रखी है, नौकरी ले सकते हो। कुछ भी दिक्कत है, नौकरी ले सकते हो। फिजिकल नहीं देना है, नौकरी ले सकते हो, ठीक है। ये वाली उंगली कटी हुई है, नौकरी ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, पर जब भी ठीक है, मान लो कोई भी दिक्कत है, नौकरी ले सकते हो, ठीक है जी। और छूट अलग से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत हरामी आदमी हूं यार। आगे बात करते हैं स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। तो अभी आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। क्या कर देनी है? आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको अभी जाना है एसएससी एमटीएस की तैयारी के लिए अर्जुन बैच से जुड़ने के लिए मालवेयर क्लास ऑफिशियल ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोई भी जानकारी चाहिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी चाहिए कमेंट में पूछ सकते हो। और चैनल में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। स्टडी जीके की क्लास भी चल रही है। अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी क्लासेस चेक कर सकते हो। क्लासेस का नाम है स्टैटिक जीके वन शॉट बाय आकाश मालवीय सर। अभी जाओ, सब्सक्राइब करो मालवीय क्लासेस को भी और एसएससी विलेज को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।